आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रून किंग थॉर वर्सेस गैलेक्टस के बारे में। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या थॉर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स में से एक रून किंग थॉर गैलेक्टस जैसे सुपर पावरफुल बीइंग को बीट कर पाएगा या नहीं? अगर इसका जवाब चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट तुम मिस न कर पाओ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रून किंग थॉर के बारे में। तो देखो, इस वीडियो में मैं सिर्फ रून किंग थॉर की पावर्स के बारे में बात करूंगा, ओरिजिन के बारे में हम अच्छे से किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हमने ओरिजिन के बारे में बात की तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो रून किंग थॉर के पास ओडिन फोर्स जैसे मैजिकल पावर्स के साथ साथ ड्रून मैजिक की भी पावर्स हैं, जो कि रून किंग थॉर की मैजिकल पावर्स को एक अलग लेवल पर ले जाती हैं। और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि ओडिन फोर्स कितनी ज्यादा पावरफुल मैजिकल पावर है। और अगर बात करें रून किंग थॉर की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो अपने नॉर्मल थॉर की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा है ये हम सब अच्छे से विटनेस कर चुके हैं। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि रून किंग थॉर किस लेवल की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता होगा। उसके पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी होने के साथ साथ गॉड लेवल स्टेमिना भी है। साथ ही रून किंग थॉर की एज भी नहीं बढ़ती है और वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है। और वो हर तरह के डिजीज से इम्यून भी है, यानी कि वो बीमार भी नहीं हो सकता है। वो नियो ओमनीप्रेजेंट है, वो इनवर्नेबल है। साथ ही वो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट भी है, और मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट होने के साथ साथ रून किंग थॉर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। रून किंग थॉर किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है, जो कि उसे काफी ज्यादा पावरफुल बना देती है। और इसी पावर के साथ रून किंग थॉर को एक काफी बड़ी एडवांटेज मिल जाती है, और वो ये है कि उसका कोई माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता है। और अगर बात करें स्पीड की, तो देखो रून किंग थॉर लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, यहाँ तक कि कई बार उसने लाइट की स्पीड को भी सरपास किया है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि स्पीड के मामले में रून किंग थॉर का कोई मैच नहीं है। इसके अलावा रून किंग थॉर कॉस्मिक अवेयरनेस की भी पावर्स को पोजेस करता है, जिससे वो यूनिवर्स में चल रहे काम और चीजों के बारे में कुछ भी पता लगा सकता है। साथ ही वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को एक साथ देख सकता है। इसके साथ ही उसके पास सुपरनेचुरल साइट भी है, जिससे वो यूनिवर्स में जो भी चल रहा है उन सब चीजों को देख सकता है। इन सब के अलावा भी उसके पास काफी सारी एबिलिटीज एंड पावर्स हैं, जिनके बारे में अगर हम बात करने बैठे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर तुम्हें अभी भी रून किंग थॉर की पावर्स का अंदाजा लगाना है तो तुम इससे लगा सकते हो कि रून किंग थॉर ओडिन से काफी ज्यादा पावरफुल है, लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है। ये तुम्हें तब पता चल जाएगा जब हम रून किंग थॉर के फीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रून किंग थॉर के बारे में बात करने के बाद अब हम गैलेक्टस की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इनकी फीट्स को देखेंगे और इनका कंपैरिजन करेंगे। तो अगर बात करें गैलेक्टस की, तो देखो गैलेक्टस सिबलिंग है इटर्निटी एंड डेथ का, एंड गैलेक्टस वास्ट अमाउंट ऑफ पावर पोजेस करता है, और वो एक सेलेस्टियल भी है। गैलेक्टस के पास कई सारी पावर्स हैं। अगर बात करें गैलेक्टस की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो देखो गैलेक्टस गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है। साथ ही गैलेक्टस के पास लाइफ क्रिएशन की भी पावर्स हैं। इनके अलावा गैलेक्टस के पास टेलीकाइनेसिस, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन जैसी काफी सारी पावर्स हैं। साथ ही गैलेक्टस मैटर को भी ऑब्जर्व कर सकता है, और वो इमॉर्टल भी है, यानी कि वो कभी मर नहीं सकता। इसके अलावा गैलेक्टस की एक मेजर पावर्स में से एक ये भी है कि गैलेक्टस दूसरों को अपनी कॉस्मिक एनर्जी भी दे सकता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है सिल्वर सर्फर। और ना जाने उसने अपने कितने गुलामों को इस तरह की पावर्स दे रखी हैं, और हम सब ने ये देखा ही है कि सिल्वर सर्फर कितना ज्यादा पावरफुल है। सो तुम अंदाजा लगा सकते हो जब वो अपने गुलाम को इतनी ज्यादा पावर दे सकता है तो वो खुद कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और हाँ, एक बात और, ये एक लौता ऐसा सेलेस्टियल है जो कि प्लैनेट्स को खाता है। तो दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज जानने के बाद अब हम बात कर लेते हैं दोनों की फीट्स के बारे में। तो अगर हम बात करें रून किंग थॉर की फीट्स के बारे में, तो देखो रून किंग थॉर की पहली बैटल ही एक ऐसे विलन से हुई थी जो कि ओडिन जितनी पावर होल्ड करता है, जिसका नाम है मैंगॉक। और रून किंग थॉर ने मैंगॉक को सिर्फ एक हाथ से रोक दिया था और रियलिटी से भी इरेज कर दिया था बिना एफर्ट लगाए। इसके अलावा रून किंग थॉर ने सिर्फ एक ही ब्लास्ट से 7 सेलेस्टियल्स को भी डिस्ट्रॉय किया है। वहीं वो बल्ट ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है, और ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है, इसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। इसके अलावा रून किंग थॉर अकेले ही कई आर्मीज को बीट कर चुका है। और अगर बात करें गैलेक्टस के फीट्स के बारे में, तो देखो गैलेक्टस ने न जाने कितने प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर चुका है। गैलेक्टस के लिए प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना हलवा खाने जैसा है कि सुबह उठे, सूजी शक्कर पानी मिलाया और गर्म किया और उसे खा गए। गैलेक्टस की अब तक की सबसे बेस्ट फीट रही है डोरमामू को घर में घुस के मारना, यानी कि गैलेक्टस ने डोरमामू को डार्क डायमेंशन के अंदर बीट किया है। तो दोनों की पावर्स एंड फीट्स जानने के बाद अब देख लेते हैं कि इन दोनों में से विनर कौन होगा। तो देखो, मेरे ओपिनियन में इस बैटल का विनर रून किंग थॉर होगा। अब इसका मेरे पास एक वैलिड रीजन एंड एक्सप्लेनेशन है। तो देखो, यहाँ पे इस बैटल को हम स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के लेवल पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही फिजिकल पावर्स काफी ज्यादा हैं, दोनों ही काफी ज्यादा पावर्स होल्ड करते हैं। अब इस बैटल का विनर रून किंग थॉर इसलिए होगा क्योंकि गैलेक्टस को हमने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए देखा है, और कई गैलेक्सीज को भी गैलेक्टस ने डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन वही थॉर ने सिर्फ एक अटैक से 7 सेलेस्टियल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर एक सेलेस्टियल कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसके अलावा उसने वर्ल्ड ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है, इसके अंदर 9 यूनिवर्स एग्जिस्ट करते थे, जिसे रून किंग थॉर ने इजिली डिस्ट्रॉय कर दिया था और अपने थॉट से एक न्यू मल्टीवर्स का क्रिएशन कर दिया
गया था। तो तुम रून किंग थॉर की पावर्स का अंदाजा लगा सकते हो कि जब बंदा सिर्फ अपने थॉट से पूरा का पूरा मल्टीवर्स क्रिएट कर सकता है तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। वहीं गैलेक्टस की फीट्स सिर्फ गैलेक्सी लेवल पर ही हैं और उनमें से भी तुम गैलेक्सी लेवल की फीट्स को अपनी उंगलियों में गिन सकते हो। सो मेरे ओपिनियन में इस बैटल का विनर रून किंग थॉर होगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने थॉट्स को कमेंट्स में बता सकते हो और तुम अपने फेवरेट कैरेक्टर को डिफेंड कर सकते हो। बाकी तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट तुम मिस न कर पाओ।